सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया उठे और खबर आए पाकिस्तान ने इजराइल पर न्यूक्लियर हमला कर दिया। डरावना है ना? लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही बयान आया है जो पूरी दुनिया को हिला गया है। आज हम बात करेंगे उस धमाकेदार बयान की जहां ईरान ने क्लेम किया कि अगर उस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। पर सवाल यह है, क्या यह सच है या एक डिप्लोमैटिक ब्लफ? कुछ दिन पहले एक ईरानियन टॉप ऑफिशियल मोहसेन रेज़ाई, जो ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, अचानक दुनिया के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट दे गए जिसने सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है या इसके पीछे कोई और गेम चल रही है? जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी मीडिया और गवर्नमेंट तक पहुंची तो वहां जैसे इमरजेंसी अलर्ट बज गया। इमेजिन कीजिए, एक तरफ ईरान दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोच रही है। ये कब डिसाइड हुआ? बिना वक्त गंवाए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने प्रेस रिलीज दी। उन्होंने साफ साफ कहा, ऐसा कोई भी वादा ईरान से नहीं किया गया है। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बेसलेस और मिसलीडिंग हैं। और बात यही नहीं रुकी। अनऑफिशियल सोर्सेज ने यह तक क्लेम किया कि पाकिस्तान तो ईरान की बॉर्डर पर स्पाई कर रहा है और वो इंटेलिजेंस यूएसए को दे रहा है, जो इनडायरेक्टली इजराइल की मदद में काम आ रही है। मतलब ईरान एक तरफ पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर पार्टनर बता रहा है और पाकिस्तान उल्टा खुद को बचा रहा है, क्योंकि उसे डर है सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से यूएस उस पर सैंक्शंस ना लगा दे। और ऑनेस्टली, एक एलिंग इकोनॉमी और अनस्टेबल पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तान फिलहाल किसी ग्लोबल मेस का हिस्सा बनने की हालत में है ही नहीं। तो अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो ईरान ने यह बयान क्यों दिया? इसका जवाब है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, या कहिए साइकोलॉजिकल चेस गेम। ईरान को अच्छे से पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और यह भी सच है कि इजराइल ने कई बार तेहरान को ओपन थ्रेट्स दी हैं। ईरान चाहता है कि इजराइल को यह सिग्नल जाए, हम अकेले नहीं हैं। अगर तुमने हम पर न्यूक्लियर हमला किया तो इसका जवाब मिलेगा, और वो जवाब एक और न्यूक्लियर कंट्री से आ सकता है। यह एक कैलकुलेटेड मूव है जिससे इजराइल कंफ्यूजन में रहे, हेजिटेट करे और शायद अपनी स्ट्रैटेजी बदल दे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सच में ईरान के लिए इजराइल से भिड़ेगा? क्या सिर्फ एक रिलीजियस आइडेंटिटी इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कर सकती है? शायद नहीं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अब देखिए, एक तरफ ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि उसके पास दोस्त हैं, प्रोटेक्टर्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुलकर कह रहा है, हम न्यूट्रल हैं। तो दोस्तों, ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया वो शायद एक ब्लफ था, या शायद एक डेस्परेट सिग्नल। डोंट मेस विद अस, वी हैव फ्रेंड्स हु कैन बर्न द मैप टू। लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी कुछ और ही है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वेस्ट के दबाव में वो खुद को इस लड़ाई से दूर रखना चाहता है। ये पूरा मामला हमें एक सिंपल लेसन देता है, जियोपॉलिटिक्स में हर बात फेस वैल्यू पर मत लीजिए। हर बयान एक मूव होता है, एक सिग्नल होता है, और कभी-कभी सिर्फ एक इल्यूजन भी। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान कभी ईरान के लिए इजराइल से जेन्युइनली टकरा सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही बोल्ड एनालिसिस और शार्प ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई चाल के साथ।